नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज अपन आपके सामने रीट लेवल सेकंड जो वर्गमूल घनमूल चल रहा था उसके पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों से। स्टार्ट करते हैं। देखो, आज एक बहुत प्यारा कंसेप्ट समझते हैं पहले, उसके बाद अपन ये समझेंगे कि वर्गमूल मतलब जो पूर्ण वर्ग नंबर होते हैं उनको पहचानने के क्या क्या नियम होते हैं। पहले एक छोटा सा एक रूल बात कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर कोई संख्या के वर्ग के अंदर किसी संख्या के वर्ग करने पे उसके अंदर अगर सपोज n अंक दे रखे है ना, और ये n अंक अगर सम है, ऐसे ही किसी संख्या के वर्ग करने में अगर n अंक दे रखे और ये n अंक आपके विषम है, ठीक है, तो ध्यान रखना अगर संख्या के अंदर अंकों की संख्या पूछे तो जब भी आपको किसी संख्या के वर्ग के अंक दे रखे हो और संख्या के अंदर अंकों की संख्या पूछे तो हमेशा सम संख्या के केस में आप लोग n/2 कर देना। हमेशा सम संख्या के केस में क्या करोगे, n/2 कर देना। अब क्या बनता है क्वेश्चन, उसके बारे में भी बात करते हैं। और विषम संख्या के केस के अंदर हमेशा आप n+1/2 कर देना। वापस से बोल रहा हूं, अगर किसी संख्या के वर्ग के अंदर n अंक है और n अगर आपकी सम संख्या है तो उस संख्या में कितने अंक होंगे तो आप लोग हमेशा n/2 कर दोगे ना। ऐसे ही अगर आपको बोले कि किसी संख्या के वर्ग में n अंक की और विषम संख्या है, विषम अंक दे रखे, मतलब जो अंकों की संख्या है वो विषम है, तो उस संख्या के अंदर कितने अंक होंगे तो हमेशा n+1 डिवाइड बाय कितना कर देना दोस्तों, 2 कर देना है ना। तो n+1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना चीज पे। जैसे अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं किसी संख्या के वर्ग करने पे उस संख्या के वर्ग में 17 अंक है, किसी संख्या के वर्ग करने पे उस संख्या के वर्ग में 17 अंक है, तो आपको ऐसा बोले कि इसका मतलब उस संख्या के अंदर अंकों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग क्या बोलोगे, वर्ग करने पे 17 अंक है तो हमको संख्या के अंकों की संख्या चाहिए। तो यहां पे देखना ये जो n है ना 17 अंक, वो आपका विषम है कि सम है, विषम दे रखा है। अगर विषम दे रखा है तो क्या बोला, n+1 डिवाइड बाय 2 करा दोगे। तो n+1 मतलब 17, 17 + 1 18, 18 में 2 का भाग लगा देंगे। इसका मतलब उस संख्या के अंदर कितने अंक थे दोस्तों, 9 अंक थे, जिसका वर्ग करने पे आपको कितने अंक मिले, 17 अंक मिले। वापस मैं आपको बोलूं किसी संख्या के वर्ग करने पे उसमें अंकों की संख्या 22 मिलती है, तो उस संख्या के अंकों की संख्या क्या होगी, तो आप लोग क्या करोगे, n/2 कर दोगे, क्योंकि सम संख्या है ना, अंकों की संख्या सम के अंदर होती है तो n/2 करा देंगे। तो n/2 करा देंगे यहां से, तो 22/2, 22/2 मतलब दोस्तों कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 11। तो संख्या के अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। यहां तक की चीज आप लोग समझे। अपन इसको एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि 25 का स्क्वायर है ना, तो 25 का स्क्वायर होता है आपका 625 है ना। एक मैं आपको बोलूं 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं यहां से रिवर्स जाना चाहता हूं वापस, मैंने आपको बोला किसी संख्या के वर्ग करने पे उसके वर्ग के अंदर 1 2 3 कितने अंक थे, 3 अंक थे, तो वो संख्या कितने अंकों की थी, ये संख्या ये कितने अंकों की थी। तो आप क्या देखोगे, वर्ग में 3 अंक है, 3 क्या दे रखा है दोस्तों, विषम है। तो अगर अंक विषम होते तो संख्या के अंक कैसे निकालते, उस विषम के अंदर 1 जोड़ के 2 का भाग लगाते, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग लगा कितना, 2। इसका मतलब देखना संख्या कितने अंकों की थी, 2 अंकों की। समझे आप लोग मेरी बात को। वापस अगर मैं यहां देखता हूं कि संख्या के वर्ग करने पे ना, संख्या के वर्ग करने पे 1 2 3 और 4 4 अंक थे, आपको पूछे संख्या के अंदर कितने अंक थे, तो इस 4 के अंदर 4 को देखोगे, 4 आपका सम है। अगर 4 सम है तो डायरेक्टली 2 का भाग लगा देंगे, कितना, 2। इसका मतलब संख्या कितने अंकों की थी दोस्तों, 2 अंकों की। समझे आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं पूर्ण वर्ग पहचानने के नियम, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूर्ण वर्ग पहचानने के नियम। रीट में आपके एक क्वेश्चन बनने का प्रबल दावेदार है ना। जो कंसेप्ट अभी सीखेंगे वो आपके रीट के अंदर एक क्वेश्चन बनाने की 100% गारंटी की बनना चाहिए, फिर नहीं बनाए तो राजस्थान गवर्नमेंट की इच्छा। ठीक है, यहां पे हेडिंग डाल देना आप लोग कि पूर्ण वर्ग पहचानने के नियम, है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि पूर्ण वर्ग पहचानने के नियम क्या होंगे। ठीक है, पहले एक छोटी सी बात करते हैं कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं 1 का स्क्वायर, तो आप लोगों को पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 1। अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था अपन ने, है ना। 2 की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 0 4। अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 का स्क्वायर 0 9, है ना। केवल नोटिस करना चीज को। 4 की बात करता हूं, 4 का स्क्वायर 16। 5 की बात करता हूं, 5 का स्क्वायर 25। 6 की बात करता हूं, 6 का स्क्वायर 36, है ना। 7 की बात करेंगे तो 49। 8 की बात करेंगे तो होता है 64, और 9 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे चीज, आपके पास जो संख्याएं होती है ना वो कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो आपके पास सॉरी अंक होते हैं, जो डिजिट होती है वो 0 से लेके कहां तक होती है, 9 तक। 9 नहीं लिखा इसमें, 0 से लेके कहां तक होती है,
9 तक होती है, ठीक है। तो अभी मैं 0 की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना चीज पे। हमारे पास जो अंक होते हैं वो 0 से लेके 9 तक के होते हैं, 0 को मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, अगर मैं किसी संख्या का स्क्वायर करता हूं तो उसके लास्ट में 1 मिल सकता है ना। किसी संख्या का स्क्वायर करता हूं तो उसके पीछे वापस यहाँ पे 4 मिल सकता है, स्क्वायर करता हूं तो 9 मिल सकता है, स्क्वायर करता हूं तो 6 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, वापस 6, फिर 9, फिर 4 और कितना 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और 9 मिल रहा है आपका, है ना। 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और एक 6 भी मिल रहा था, तो 6 को भी काट दिया। समझे आप लोग मेरी बात को। तो समझना चीज को, यहाँ पे हुआ क्या था कि अगर आपने किसी संख्या का स्क्वायर करा था तो स्क्वायर करने पे ये वाले नंबर मिल रहे थे। तो अगर मैं इन सभी का इकाई का अंक देखूं ना तो 1, 4, 9, 6, 5 वो की वही चीजें मिल रही थी। तो 1, 4, 9, 6 और 5 मिल रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं वापस इसका रिवर्स जाना चाहूंगा ना तो ये अंक होने जरूरी है, तभी तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहला रहा होगा, ठीक है। क्योंकि जो नंबर 0 से 9 तक होते थे उन सभी को हमने यहाँ पे रख के उसका स्क्वायर कर लिया। 0 की बात नहीं कर रहे, 0 की बात आगे करेंगे ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पूर्ण वर्ग पहचानने के जो नियम है उसके अंदर रूल नंबर फर्स्ट है ना, ध्यान देना चीज पे। अगर कभी भी किसी संख्या का इकाई का अंक, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, राजस्थान गवर्नमेंट के हिसाब से तो क्वेश्चन बनने के फुल चांस रहते हैं ना, ध्यान देना। अगर कभी भी किसी संख्या का इकाई का अंक आपको 2, 3, 7 और 8 दिख जाए, अगर कभी भी किसी संख्या का इकाई का अंक दोस्तों 2, 3, 7 और 8 दिख जाए तो वो वाली संख्या कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिखा 64, एक लिखा मैंने 169, एक मैंने लिख दिया 1, यहां पे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं 256, है ना, और एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं 168। मैंने आप लोगों को बोला कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, या निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप लोग क्या बोलोगे, यहां पे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 आ गया तो कंफर्म है कि वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकती। तो आप यहां पे देखोगे इकाई अंक 4 मतलब हो सकती है ना, होगी नहीं होगी वो बात की बात है, हो सकती है। यहां पे देखोगे 9 ये भी हो सकती है, यहां पे देखोगे 6 हो सकती है। लेकिन अगर 2, 3, 7 और 8 में से एक इकाई अंक आ जाएगी, देखो 8 आ गया था, इसका मतलब आप ऐसा बोलोगे ये वाला नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझे आप लोग मेरी बात को। तो इसका मतलब यहां पे 8 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला नंबर कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है चीज, पहला रूल क्लियर है ना। वापस एक और एग्जांपल देख देते हैं। एक मैं बोलूं 7744, एक मैं आपको बोल दूं 77, ठीक है, 4 और एक बोल दो आपके पास में यहाँ पे 2, तो आप क्या बोलोगे, इकाई अंक 2 आ गया, इसका मतलब ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। तो किसी संख्या का इकाई अंक अगर 2, 3, 7 और 8 दिख जाए तो वो वाला नंबर आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट था ना। अब देखते हैं अपन रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड, ठीक है। देखो रूल नंबर सेकंड को समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझना। अगर कभी भी आपको ऐसे नंबर का वर्ग करना हो, अगर कभी भी आपको ऐसे नंबर का वर्ग करना हो दोस्तों जिसका इकाई अंक कितना होता है, 5 होता है। कभी भी आपको ऐसे नंबर का वर्ग करना है जहां पे उसका इकाई अंक कितना होता है, 5 होता है। अगर ऐसा हो कभी भी, है ना, तो आप लोग स्क्वायर कैसे कर सकते हो, उसका तरीका होता है 25 का स्क्वायर करना है ना। आपको नहीं पता जैसे कि 625 है तो इसकी ट्रिक होती है, क्या होती, अगर कभी भी किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 होगा तो उसका वर्ग करना है ना, तो हमेशा उस लास्ट वाले 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना, 25, और जो आगे वाला नंबर लिखा हुआ होगा ना उसको उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करा दो। आगे क्या लिखा हुआ दोस्तों, 2, 2 को मैं उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो 2 को 3 से कराएंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, कितना आ जाएगा 625। समझे आप लोग मेरी बात को, ठीक है। वापस मैं आप लोगों को बोलूं जैसे कि 35 का स्क्वायर, तो यहां पे आप देखोगे 5 है, 5 का स्क्वायर कितना 25, आगे वाली जो संख्या लिखी हुई उसको उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, 3 को एक ज्यादा से मतलब किससे, 4 से मल्टीप्लाई, तो 3 को 4 से कराओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास 12 25, ठीक है। वापस मैं आप लोगों को बोलूं 65 का स्क्वायर, तो 5 आ रहा है, अगर 5 आ रहा है तो वर्ग करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, आगे वाली संख्या को उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, 6 का एक ज्यादा कितना 7, तो 6 को 7 से कराओगे दोस्तों कितना आ जाएगा 6 7 42, 42 है ना, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको बोलूं 85 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, आगे वाली संख्या 8, 8 को एक ज्यादा से मल्टीप्लाई 9 से, 8 9 कितना 72 25, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकली यहां पे एक छोटी सी चीज को नोटिस करना कि हमने यहां पे एक रूल सीखा कि अगर मैं किसी संख्या का वर्ग करना चाहता हूं जिसका इकाई अंक 5 होगा, है ना, तो हमेशा हम क्या कर रहे थे, इसका वर्ग कर रहे थे। जब 5 का स्क्वायर 25 बना रहे थे, तो जब मैं इसका रिवर्स चलूंगा ना, वापस मेरे को 625 से 25 में जाना है, तो आप लोग यहां पे नोटिस क्या करोगे, जब भी इकाई अंक 5 आ रहा है तो लास्ट डिजिट देखना 25 ही मिल रही है। लास्ट डिजिट हमेशा क्या मिल रही, 25 ही मिल रही है जब भी आप इसका स्क्वायर कर रहे हो। इसका मतलब हमारे पास में इस रूल से कंक्लूजन आया। इस रूल से कंक्लूजन क्या आया दोस्तों, ध्यान देना चीज पे कि रूल नंबर फर्स्ट तो हमने पढ़ा था
कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही रूल नंबर सेकंड, अगर कभी भी किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, अगर कभी भी किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो हमेशा ध्यान देना उसकी लास्ट 2 डिजिट जो होगी ना, उसकी लास्ट 2 डिजिट 5 नहीं होके लास्ट 2 डिजिट कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, तो ही वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर 25 नहीं हुआ तो वो वाला नंबर आपको कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे अगर मैंने आप लोगों को पूछा कि 3025, एक बोला 3035, एक बोला 3075, एक बोला 3015, है ना, मैं आपको बोलूं निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, मैं आपको पूछूं कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो दोस्तों अपन ने नियम क्या सीखा कि अगर कभी किसी संख्या का एंड 5 से हो रहा है तो हमेशा उसके लास्ट 2 डिजिट 25 होनी चाहिए, तो ही वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, बाकी वो वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखना, देखिए यहाँ 15 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि 5 है तो पूरा एंड 25 से होना चाहिए ना, वापस 5 है 75 नहीं होगा, 5 है 35 नहीं होगा, 5 है 25 बन रहा है, इसका मतलब ये वाला संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। समझे क्या आप लोग मेरी बात को, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड क्लियर है दोनों। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड को देखते हैं ना। रूल नंबर थर्ड हमें समझना ध्यान से, कभी भी किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट, है ना, कभी भी किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूं, कभी भी किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट जिसके अंदर एक तो मैं उसके इकाई के अंक की बात कर रहा हूं, इकाई के अंक को अपन इंग्लिश में वंस डिजिट भी बोलते हैं ना, और एक में उसके दहाई के अंक की बात कर रहा हूं, दहाई के अंक को अपन क्या बोलते हैं, अपने टेंस डिजिट, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। तो कभी भी किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट जिसमें एक तो इकाई अंक और एक दहाई का अंक, तो ये इकाई अंक भी आपकी विषम संख्या है, ये भी आपका ओड नंबर है, और ये आपका दहाई का अंक ये भी आपका विषम संख्या है। अगर कभी भी किसी संख्या के अंदर लास्ट की 2 डिजिट इकाई अंक और दहाई अंक अगर दोनों अलग अलग विषम संख्याएं हैं तो भी वो वाली संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 1 3 6 और 9, ठीक है, एक मैं आपको बोल दूं 1 3 3 और 9, ठीक है। अब यहां पे देखना, यहां पे मैंने देखा इसका इकाई अंक विषम संख्या है, ठीक है, लेकिन इसका दहाई का अंक कितना आ गया, सम संख्या आ गया, तो एक संख्या सम आ रही, इवन आ रही, एक आपकी ओड आ रही, विषम, है ना। यहां पे देखना इकाई अंक कितना दोस्तों, विषम, और यहां पे वापस दहाई अंक कितना विषम है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि किसी संख्या का इकाई अंक और दहाई का अंक दोनों अगर अलग अलग विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, तो वो वाला नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब आप ऐसा बोलोगे ये वाला नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्योंकि यहां पे एक नंबर सम आ रहा है, एक नंबर क्या रहा है, विषम आ रहा है, तो ऐसा चल सकता है कि एक सम और एक विषम हो ना, ऐसा चल सकता है कि दोनों संख्याएं सम हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं चलेगा जहां पे यूनिट डिजिट भी विषम हो और उसका टेंस डिजिट भी क्या होगा, विषम संख्या। समझेगा आप लोग मेरी बात को। तीसरे नंबर का रूल क्लियर है आप लोगों के दिमाग में एकदम अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखो अगर आप लोग सभी रूल को भूल जाओ ना तो केवल रूल नंबर फर्स्ट याद रखना, रूल नंबर 4 याद रखना और रूल नंबर 5 याद रखना। ये तीनों रूल भी याद रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट 4 है ना, 3 हो गए ना। रूल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। देखो रूल नंबर 4 को समझने से पहले एक होता है डिजिट सम, है ना, एक प्रोसेस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिजिट सम, ठीक है। डिजिट सम समझना, डिजिट सम होता क्या है, पहले इस डिजिट सम को अपन समझेंगे उसके बाद आगे की बात करेंगे। अगर मैं डिजिट सम की बात करूं तो डिजिट सम होता क्या है, जैसा मैंने बोला आपको 1 3 6 और 9, ठीक है, क्या बोला 1 3 6 9, इसका डिजिट सम बताओ। तो वैदिक मैथमेटिक्स क्या बोलती कि जितने भी आपके पास नंबर है ना उसको सबको मर्ज करके 1 से लेके 9 के बीच में ले आओ। तो डिजिट सम का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज को मर्ज करके 1 से 9 तक लेके आना। या फिर ध्यान रखना इस डिजिट सम का मैथमेटिकली नंबर क्या होता है, अगर किसी नंबर को आप 9 से विभाजित करते हो, किसी नंबर को आप 9 से विभाजित करते हो तो जो शेषफल बचता है ना उसी को अपन क्या बोलता है, उस संख्या का वो डिजिट सम होगा, ठीक है। लेकिन हमको इतना डीप नहीं समझना, अभी केवल नॉर्मल सी बात करूंगा कि अगर आपको डिजिट सम करना है तो डिजिट सम कैसे करते हैं। ये 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 6 कितना बन रहा है 19, 19 से 9 और 1 10, 10 से वापस 1 और 0 कितना बन रहा है 1 बन रहा है ना। वापस बोल रहा हूं 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 6 19, 19 से 9 और 1 10, 10 से वापस 1 और 0 कितना 1। तो कहने का मतलब किसी भी नंबर होगा उसका सम करके उसको 1 से 9 के बीच में लाना है, वो उसका डिजिट सम है। तो सम करके किस पे लिया अपन 1 पे, ये इसका डिजिट सम आ गया ना। कि अभी केवल डिजिट सम को समझ रहे हैं। मैं आपको बोलूं 625, इसका डिजिट सम क्या होगा, तो 6 और 2 8, 8 और 5 कितने 13, 13 का 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया। समझे आप लोग मेरी बात को, ठीक है।
वापस मैं आपको बोलूं 7329, इसका डिजिट सम बताओ, तो ये 7 2 9 9 9 18 18 और 3 कितना 21 21 का 2 और कितना हो गया 3 हो गया। समझे? ये तो इसका बेसिक तरीका था डिजिट सम निकालने का, है ना, कि सभी अंकों को जोड़ लो, वापस अगर 2 डिजिट मारा तो वापस जोड़ लो, वापस 2 डिजिट मारा तो वापस जोड़ लो, ये क्या कहलाता है उसका डिजिट सम। ठीक है, लेकिन मैं इस डिजिट सम का तरीका एक और बताता हूं शॉर्ट ट्रिक से। क्या डिजिट सम का तरीका? हमेशा सम जहां 9 बन रहा हो ना उसको कैंसिल कर दो, जहां 9 सम बन रहा हो, यहां देखना डायरेक्टली 9 आ रहा है, इसको कैंसिल कर दो, वापस 6 3 9 बन रहा है, इसको कैंसिल कर दो, केवल 1 बचा, तो डिजिट सम कितना आ गया 1 आ गया। समझे मेरी बात को? वापस जहां 9 बन रहा है उसको कैंसिल कर दो, यहां कहीं 9 बन रहा है क्या नहीं बन रहा है तो उसका सम करना ही पड़ेगा, ये आ गया आपके पास। यहां देखना 7 और 2 9 बन रहा है क्या, 7 2 9 बन रहा है, केवल 9 9 बन रहा था, केवल क्या बचा 3 की, डिजिट सम भी कितना आ जाएगा 3। समझे आप लोग मेरी बात को? इसका मैं आपके पास एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं आपको बोलूं 1 5 7 2 4 3 9, ठीक है, इसका आपको डिजिट सम चाहिए। तो एक तरीका तो क्या आप जोड़ते हो कि 5 और 1 6 6 और 7 13 13 और 2 15 15 4 19 19 और 3 कितना 22 22 और 9 कितना 31 31 का 3 और 1 कितना डिजिट सम 4। ठीक है, या तो ऐसे करो, या फिर मैंने आपको बोला सम जहां पे 9 बन रहा हो ना उसको उड़ा देना, तो यहाँ पे केवल 9 है, 9 बन रहा है खत्म। यहां से देखना 7 2 9 बन रहा है, 9 खत्म, वापस 5 4 9 बन रहा है, 9 खत्म, क्या बचा 3 और 1 4, डिजिट सम कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। समझे आप लोग यहां तक की चीज? ठीक है, तो अब अपन इस डिजिट सम के कंसेप्ट को उसके अंदर ले चलते हैं हमारे पूर्ण वर्ग वाले कंसेप्ट में वापस। तो पूर्ण वर्ग वाली चीज होती क्या समझना, कि गणित का रूल क्या बोलता है कि अगर कभी भी किसी संख्या का डिजिट सम, अगर कभी भी किसी संख्या का डिजिट सम 1 4 7 और 9 हुआ, अगर कभी भी किसी संख्या का डिजिट सम 1 4 7 और 9 हुआ, तो वो वाला नंबर हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, वो वाला नंबर हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं 1764, एक बोलूं 1369, है ना, एक मैं आपको बोलता हूं 1387, ठीक है, 1387 1387, चलो ठीक है, इसको देखते हैं पहले एक बार दोनों एग्जांपल। 1764 एक लिखा मैंने, 1369, है ना, तो 17 अगर मैं 64 को देखता हूं तो यहां पे क्या मिल रहा है आपको, यहां से देखना 9 बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो सम करना पड़ेगा, 6 और 1 7 7 7 14 14 और 4 कितना 18 18 का 8 और 1 कितना बन गया, वापस आपके पास 9 बन गया। ठीक है, यहां पे देखना ये 9 बन रहा है, 9 काट दो, ये 9 बन रहा है काट दो, केवल कितना बचा इसका डिजिट सम 1 बचा। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अगर कभी भी किसी संख्या का डिजिट सम 1 4 7 और 9 हो और वो ऊपर वाले रूल को भी फॉलो कर रहा हो, वो 2 3 7 8 इकाई का नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ, तो वो वाला संख्या हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होती है, वो वाली संख्या हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होती है। समझा आप लोग मेरी बात को? ठीक है, अब ध्यान रखना, तो कहने का मतलब ये एक तरह से नेसेसरी है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो वाली संख्या का डिजिट सम हमेशा 1 4 7 और 9 होगा। समझे? इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, वापस ध्यान रखना, इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, लेकिन इतना सा ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उस संख्या का डिजिट सम हमेशा 1 4 7 और 9 होगा। समझे आप लोग मेरी बात को? ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं लास्ट रूल, रूल नंबर 5। इसका रूल नंबर 5 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और सबसे ज्यादा ऑप्शन को एलिमिनेट करने के यही काम आएगा रूल नंबर 5, है ना, रूल नंबर 1 और 5 सबसे ज्यादा काम आएंगे, उसके बाद अपन 4th का भी यूज लेंगे। तो ध्यान देना, रूल नंबर 5 क्या है कि अगर कभी भी किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट, क्या बोल रहा हूं समझना बच्चों, अगर कभी भी किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 के वर्ग की लास्ट 2 डिजिट है, अगर कभी भी किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 के वर्ग की लास्ट 2 डिजिट है, तो भी वो नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला 1369, एक मैंने आपको बोला कि 22 और 09, एक मैं आपको बोला 2704, एक मैं आपको बोला 3364, ठीक है, एक मैं आपको बोल दिया सपोज 3844। मैंने आपको पूछा क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं क्या, तो आप लोग ऊपर से रूल लगाते हुए होगे 2 3 7 8, फिर ना वो अलग अलग विषम संख्या, ऐसा सबके रूल करते हुए होगे ना। तो आप यहां पे क्या देखोगे इस 5वें नंबर के रूल से कि अगर किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। यहां पे देखना लास्ट 2 डिजिट कितनी 69, क्या ये 69 1 से 23 1 से 24 के वर्ग के अंदर किसी के लास्ट 2 डिजिट है क्या? बिल्कुल है। 69 क्या है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो आप लोग क्या बोलोगे 69 इसकी भी लास्ट 2 डिजिट है, इसकी भी लास्ट 2 डिजिट, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर आपका हो सकता है ना। वापस लास्ट 2 डिजिट देखूंगा 09, क्या ये 09 1 से 24 के अंदर और किसी के परफेक्ट स्क्वायर की डिजिट है क्या? बिल्कुल है। 3 का स्क्वायर 09, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहां लास्ट 2 डिजिट 04, 2 का स्क्वायर 04, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है।
लास्ट टू डिजिट 64, 8 का स्क्वायर 64 हो सकता है, लास्ट टू डिजिट 44 ये भी हो सकता है, 12 का स्क्वायर कितना 144, यहां पे भी लास्ट टू डिजिट 44, यहां पे भी लास्ट टू डिजिट कितना 44, इसका मतलब ये वाली संख्या भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। ठीक है, अब देखो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन कैसा आता है दोस्तों, आप लोगों को ऐसा बोलेंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको बोलेंगे निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, चाहे ऐसा बोल देंगे निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई सिंगल रूल नहीं है जो आपको बता देवे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना, सब में अपवाद चलते हैं। लेकिन ये जो 5 रूल थे ना, अगर आप इन 5 रूल को रट लोगे तो आपके पास एक भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी इस टाइप का गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक लास्ट, कि आपको मैंने बोला कि निम्न में से पूर्ण वर्ग है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बोला निम्न में से पूर्ण वर्ग है। पहला बोला आपको सपोज कि 1387, दूसरा आपको बोला सपोज 226259, अगला एग्जांपल मैंने आपको बोला एक ले लेते हैं अपन 1315, और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 77 और 44। ठीक है, अब समझना चीज को, यहां से आप लोगों को क्या बोला मैंने कि आप लोग ऊपर से रूल को चेक करते रहोगे। पहला रूल दिमाग में क्या आएगा कि किसी संख्या का 2 3 7 8 हुआ तो वो तो वही खत्म, तो 2 3 7 8 कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, 7 आ गया तो ये पहला ऑप्शन तो आपका यही खत्म हो गया है ना। अगला रूल क्या पड़ा, किसी संख्या का इकाई अंक 5 होता तो लास्ट 25 होना चाहिए, 5 है तो लास्ट 25 होना चाहिए, तो ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है ना। अब आप चाहो तो इसमें और इसमें डिजिट सम लगा सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक और तरीका बता रखा है कि किसी संख्या के अंतिम अंक, ये भी विषम संख्या है और ये भी क्या आपके पास विषम संख्या है ना, तो किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर विषम विषम होते हैं तो ये आपका वैसे ही कट जाएगा, है ना। समझ गए मेरी बात को, विषम है यहाँ पे विषम। अब ध्यान रखना, यहाँ पे डिजिट सम भले आपके पास 9 बन रहा हो, मतलब 9 बन रहा होगा, क्योंकि ये 9 खत्म, 5 2 7 और 2 वापस 9 खत्म, तो इसका डिजिट सम कितना रहा है 0 या फिर 9, एक ही बात है, चाहे डिजिट सम 0 है चाहे 9 है, एक ही बात है ना। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे यहां से कि यहाँ पे भी इकाई अंक 9, यहाँ पे भी इकाई अंक, सॉरी यहाँ पे भी इकाई अंक विषम है, दहाई अंक विषम है, तो आप लोग इसको भी काट दोगे। ऐसा भी अपन एक रूल लिखा हुआ है कि अलग अलग इकाई अंक दहाई अंक विषम नहीं होनी चाहिए, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब लास्ट यही बचा, तो इसको चेक कराने के अलग अलग तरीके हैं, 2 तरीके लास्ट वाले वेरीफाई करा सकते हैं। कैसे कि डिजिट सम इसका 1 4 7 9 आना चाहिए, तो डिजिट सम चेक कराओगे तो 7 4 11, 7 4 11, 11 11 22, 22 का डिजिट सम जोड़ दो कितना 4, तो डिजिट सम से भी वेरीफाई हो रहा है। या फिर किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट देखना, लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे 44 है, ये किसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट है, 12 का स्क्वायर कितना 144, तो 44 44 वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझा आप लोग मेरी बात को। तो कहने का मतलब क्या था कि जितने भी रूल अपन ने पढ़े ना, वो सब रूल आपके इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का जहां पे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, वहां पे आप उस रूल को वेरीफाई कराओ, रूल लगाओ और आपका आंसर अपने आप सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको अलग अलग पीडीएफ मिल जाएगी उसकी। ठीक है दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।